दोस्तों, बादशाह शेरशाह सूरी जब बिना एक भी सैनिक गवाए मुगलों को हराकर बने थे हिंदुस्तान का बादशाह। महज 5 साल ही हिंदुस्तान पे राज किया था, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास में एक अपनी पहचान छोड़ गया, जिसे आज भी हिंदुस्तान याद करता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो एक रहमदिल और एक ताकतवर बादशाह थे। अपने जनता के प्रति कभी भी उदार न रहे। महज 5 साल की ही दौरे हुकूमत रही उनकी, लेकिन इतने कम वक्त में ही हिंदुस्तान को अमनो अमान और चैनो सुकून का गहवारा बना दिया था। आज भी इतिहास उसे याद करता है। क्या है उसकी पूरी हकीकत इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके लिए आप लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबाना न भूले। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। दोस्तों चलिए बिना देर किए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, शेरशाह सूरी की गिनती उन बादशाहों में होती है कि जिनके साथ इतिहास ने कभी इंसाफ न किया। शायद इसका कारण ये रहा होगा कि उन्होंने सिर्फ 5 सालों तक ही भारत पर राज किया और उनकी मौत के बाद उनकी जो औलादे ने जो सल्तनत संभाला, उसकी सल्तनत 10 सालों के अंदर ही खत्म हो गया। शेरशाह सूरी की जीवनी लिखने वाले कालिंका रंजन कानूनगो लिखते हैं कि शेरशाह सूरी के शासन भले ही सिर्फ 5 वर्षों तक रहा हो, लेकिन शासन करने की बारीकी और क्षमता, मेहनत, न्यायप्रियता, निजी चरित्र खरेपन, हिंदुओं और मुसलमानों के साथ लेकर चलने का भावना, अनुशासन प्रियता और राजनीतिक बनाने में वो अकबर से कम नहीं थे। दोस्तों, शेरशाह सूरी असल नाम उनका था फरीद। उन्होंने मुगल सेना में काम किया था और बाबर के साथ 1528 में उन्होंने चंदेरी का अभियान में भी गए थे। बाबर की सेना में रहते हुए उन्होंने हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठने का ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। दोस्तों, शेरशाह सूरी कितने बड़े शख्सियत का मालिक थे, आप उसका अंदाजा आप इसी रिपोर्ट से लगा सकते हैं कि अपनी किताब तारीख शेरशाह सूरी में अब्बास सरवानी एक किस्सा बयान करते हैं कि एक बार शेरशाह सूरी बाबर के साथ खाना खा रहे थे। उन्हें खाते हुए देखकर बाबर ने अपने खासम खास खलीफा से कहा, इसके तेवर तो देखो, मैं इसके माथे पर सुल्तान बनने की लकीर देखता हूँ। इससे होशियार रहो और हो सके तो इसे हिरासत में ले लो। लेकिन बाबर का जो खलीफा था उसने बाबर से कहा कि बादशाह सलामत। उसने बाबर को शफाई दी कि शेरशाह सूरी में वो सब करने की क्षमता नहीं है जो आप उसके बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों, यहीं से बाबर का दूरअंदेशी का अंदाजा लगता है कि वाकई में बाबर एक सक्षम और एक ताकतवर और एक योग्य शासक था, जो इंसानों को पहचानने का भी हुनर रखता था। बहरहाल बाद में शेरशाह बिहार के एक छोटे से सरगना जलाल खान के दरबार में उप नेता के तौर पर काम करने लगे। बाबर की मौत के बाद हुमायूं की चाहत बंगाल जीतने की थी, लेकिन बीच में शेरशाह सूरी का इलाका पड़ता था। हुमायूं ने उनसे लड़ाई करने का मन बनाया। दोस्तों, मशहूर इतिहासकार फरहत नसरीन अपनी किताब इफ हिस्ट्री हैज टॉट अस एनीथिंग में लिखती है, शेरशाह सूरी की महत्वाकांक्षा इसीलिए बढ़ी क्योंकि बिहार और बंगाल पर उनका पूरा नियंत्रण था। वो मुगल बादशाह हुमायूं के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए। जहाँ तक कि युद्ध कौशल की बात है, शेरशाह सूरी हुमायूं से कई बेहतर थे। 1537 में दोनों की सेनाएं चौसा में एक दूसरे के सामने थी, लेकिन लड़ाई से पहले हुमायूं ने अपना एक दूत यानी अपना एक कासिद शेरशाह सूरी के पास भेजा। अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब तख्तुल तारीख में लिखते हैं कि जब हुमायूं का दूत यानी जब हुमायूं का काशिद मोहम्मद अजीज अफगान खेमे में पहुंचा तो उसने देखा कि शेरशाह सूरी कड़ी धूप में अपनी आस्तीनें ऊंची किए हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने काट रहे हैं। जमीन पर बैठ के ही उन्होंने हुमायूं का संदेश यानी उन्होंने हुमायूं का फरमान सुना। अजीज ने ही दोनों के बीच समझौता करवाया, जिसके तहत ये तय हुआ कि मुगलिया झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेरशाह सूरी को दे दिए जाएंगे। इसके कुछ महीनों के बाद 17 मई 1540 को कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच फिर मुकाबला हुआ। हुमायूं की सेना शेरशाह सूरी की तुलना में काफी बड़ी थी, जहां शेरशाह सूरी की सेना कुल 15,000 के आसपास ही सैनिक थे। वहीं बाबर के बेटे हुमायूं की सेना में यानी फौज में तकरीबन 40,000 के करीब फौज थे, लेकिन हुमायूं के सैनिकों ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका साथ छोड़ दिया और बिना एक भी सैनिक गवाए शेरशाह सूरी ने फतह हासिल किया। दोस्तों, जब हुमायूं वहां से भागने लगा तो शेरशाह सूरी ने उसका पीछा करने के लिए अपना एक कासिद सिपह सलार ब्रह्मादित्य गौर को एक बड़े दस्ते के साथ लगा दिया। अब्बास सरवानी लिखते हैं कि गौर को निर्देश दिया गया था कि वो हुमायूं से लड़ने के बजाय सिर्फ उसका पीछा करे। हुमायूं अपने बचे कुछ सैनिकों के साथ किसी तरह आगरा पहुंचा। आगरा पहुंचकर उसने अपनी बेगम दिलदार को लिया और अपने खजाने से कुछ धन लेकर मेवात के रास्ते लाहौर की तरफ रवाना हो गया। कुछ ही दिनों के बाद शेरशाह सूरी भी आगरा पहुंच गए। उन्होंने अपने सिपह सालार ब्रह्मादित्य को आगरा वासियों पर जुल्म करने के लिए बहुत लताड़ा। फिर उन्होंने ब्रह्मादित्य और ख्वास खां दोनों को हुमायूं के पीछे लगा दिया।
हुमायूं का पीछा करने का उद्देश्य उन्हें पकड़ना नहीं बल्कि उन्हें हिंदुस्तान से खदेड़ कर भगा देना। हुमायूं किसी तरह लाहौर पहुंचने में सफल रहे। वहां वो करीब 3 महीने रहे क्योंकि उसके पीछे भेजे गए शेर शाह सूरी के सैनिक बारिश के कारण आगे नहीं बढ़ पाए। 1540 के तीसरे हफ्ते में शेर शाह सूरी के सैनिक सुल्तानपुर नदी पार की। मिर्जा मोहम्मद हैदर तुगलक अपनी किताब तारीख-ए राशिदी में लिखता है, जैसे ही शेर शाह सूरी के लाहौर की तरफ वहां बढ़ने की खबर पहुंची, बादशाह हुमायूं वहां से भाग निकले। उनके लोगों ने अपने सजे हुए घर उसी हालत में छोड़ दिए जिस हालत में वे थे। उन्होंने अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया, लेकिन जितना धन वो अपने साथ ले जा सकते थे वो अपने साथ ले गए। वो पहले कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन उनका कोई भी साथी वहां जाने के लिए तैयार नहीं था। रास्ते में खुशरब के पास हुमायूं और उनके भाई कमरान के बीच झड़प हो गई और यहाँ से मुगल कारवा 2 हिस्सों में बट गया। हुमायूं के साथ बहुत कम सैनिक और उनकी पत्नियां गई। जैसे ही हुमायूं ने हिंदुस्तान की सीमा पार की, उसका पीछा कर रहे शेर शाह सूरी के जो काशिद थे, जैसे कि उनका नाम ख्वास खां था, उन्होंने झेलम नदी के पश्चिमी किनारे से उसका पीछा भी करना छोड़ दिया। दोस्तों, शेर शाह सूरी को पूरे हिंदुस्तान में सड़कें और सराय बनवाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सड़कों को दोनों तरफ पेड़ लगवाए ताकि सड़क पर चलने वाले को पेड़ की छाया मिल सके। उन्होंने 4 बड़ी सड़कें बनवाई, जिसमें सबसे बड़ी थी ढाका के पास सोनार गांव से सिंधु नदी तक 1500 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे आज भी जीटी रोड कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने आगरा से बुरहानपुर, आगरा से जोधपुर और लाहौर से मुल्तान तक सड़कें भी बनाई। न सिर्फ ये, उन्होंने हर 2 कोस पर लोगों को ठहरने के लिए सराय भी बनवाया। हर सराय में 2 घोड़े भी रखवाए, जिसका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए हर कार्य कर सके। शेर शाह सूरी के प्रशासन की सफलता में इन सड़कों और सरायों ने अहम भूमिका निभाई। उनके राज्य में अधिकारियों का अक्सर तबादला कर दिया जाता था और उनके सैनिक भी अक्सर गतिशील रहते थे। ये सराय इन अधिकारियों और खुद बादशाह के विश्राम का गृह का काम करता था। हर सराय में बादशाह के लिए एक अलग कमरा आरक्षित रखा जाता था। दोस्तों, बादशाह शेर शाह सूरी का शासन काल बहुत कम होने के बावजूद स्थापत्य कला में उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने दिल्ली में पुराना किला बनवाया। उनकी मंशा इसे दिल्ली का छठा शहर बनाने की थी। साल 1542 में उन्होंने पुराने किले के अंदर किला कोहना मस्जिद बनवाई, लेकिन सासाराम में बने उनके मकबरे को स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना माना जाता है। दोस्तों, शेख जियाउल्लाह मुस्तकी अपनी किताब वाक़िया मुस्तकी में लिखते हैं कि शेर शाह अपने लोगों के लिए पिता समान थे, यानी वालिद के जैसा थे। सामाजिक तत्वों को प्रति काफी सख्त थे, लेकिन दबे कुचले लोग और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के प्रति उनके मन में बहुत दया और प्यार था। ये नियम बना दिया था कि वे जहाँ भी कहीं रुके हो, वहाँ के हर व्यक्ति को खाना उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, सभी को आदेश था कि शाही बावर्ची खाने में आने वाले हर शख्स को खाना खिलाकर भेजा जाए। वहाँ हजारों लोगों को रोज खाना खिलाया जाता था। दोस्तों, इतिहासकार जियाउल्लाह मुस्तकी आगे लिखते हैं कि शेर शाह ने कभी भी अत्याचार करने वालों का साथ नहीं दिया, चाहे वो उनके नजदीकी रिश्तेदार ही क्यों न हो। 2/3 रात गुजर जाने के बाद उनके नौकर उन्हें जगा देते थे। उनके बाद वो 4 घंटे तक, यानी फजर की नमाज तक, देश की हालात के बारे में रिपोर्ट सुना करते थे। वे बिना वजह खून बहाए जाने और क्रूरता के सख्त खिलाफ थे। शेर शाह के प्रशासन बहुत ही चुस्त था। जिस किसी भी इलाके में अपराध होते थे तो अधिकारियों को प्रभावित लोगों को हर्जाना देने के लिए कहा जाता था। अब्बास खान सरवानी लिखते हैं कि ग्राम प्रमुख यानी मुकद्दम का काम गांव के हिसाब किताब को संभालने से कहीं अधिक था। अगर गांव में कोई अपराध होता था तो इसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाता था। डकैती या यात्रियों की हत्या होने पर उसी को जिम्मेदारी होती थी कि वे दोषियों को पकड़े और लूटा गया सामान बरामद करे। दोस्तों, शेर शाह सूरी की रहमदिली के और भी कई किस्से मशहूर है। अब्बासी सरवानी लिखते हैं कि शेर शाह की गिनती हमेशा सबसे दयालु विजेताओं में की जाएगी। दोस्तों, इस बात का भी विवरण मिलता है कि जब वो हुमायूं के हार के बाद आगरा पहुंचे तो कई मुगल रानियां और महिलाएं बाहर आकर उनके सामने सिर झुकाने लगी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हमेशा इस बात की भी ख्याल रखा कि उनकी सेना के पैरों तले लोगों के खेत न रौंदे जाए। अगर किसी वजह से उनकी सेना की वजह से खेतों को नुकसान पहुंचता था तो वो अपने अमीर भेजकर किसान को तुरंत नुकसान का मुआवजा दिलवाते थे। दोस्तों, बादशाह शेर शाह सूरी के अपने सैनिकों के साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता था। उनके सैनिक उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। मशहूर इतिहासकार H.G. किन अपनी किताब में लिखते हैं कि वे पहले मुस्लिम शासक थे जिन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का भला चाहा। अपने छोटे से करियर में उन्होंने लोगों के बीच धार्मिक सौहार्द स्थापित करने की बहुत जोर लगाया। शेर शाह सूरी के शासन में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पदों पर रखा जाता था।
उनके सबसे प्रिय जनरल ब्रह्मजीत गौर थे, जिन्हें उन्होंने चौसा और बिलग्राम की लड़ाई के बाद हुमायूं का पीछा करने भेजा था। उन्होंने पहली बार ये सोचा था कि सरकार को हमेशा अपनी प्रजा के बीच लोकप्रिय होना चाहिए। दोस्तों, बात की ऐसे बहुत से सरकार में जिसमें अंग्रेज भी शामिल है, इस बात को समझने में बुद्धिमानी नहीं दिखाई। शेरशाह सूरी की सरकार मूल रूप से एक व्यक्ति की सरकार थी। अब्बासी सरवानी लिखते हैं कि शेरशाह अपने राज्य के सभी अंगों के, खासकर वित्तीय मामलों को खुद देखते थे। रोज उनका हर मंत्री उनके कामों का विवरण उन्हें देता था, जो उसने किया है और जो वो करने वाला है। शेरशाह सूरी के मंत्री उनके सचिव की तरह काम करते थे। नीतिगत मामलों के सारे तार खुद शेरशाह सूरी के हाथों में थे। दोस्तों, फौजी मामलों पर भी शेरशाह सूरी की पूरी पकड़ थी। इनके सैनिक अपने सम्राट के आदेशों का पालन करते थे, न कि अपने कमांडिंग अफसर का। अपने हर सैनिकों यानी अपने हर फौजियों का वेतन वो खुद तय करते थे और हर सैनिकों को उनकी क्षमता और गुण के आधार पर वेतन दिया जाता था। शेरशाह सूरी ने साल 1544 में कलिंजर के किले को मुहासरे में ले लिया। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह सूरी का कछवाड़ा से बिना आगरा वापस लौटे सीधे कलिंजर गए थे। सलातियाने अफगान के लेखक अहमद यादगार लिखते हैं कि शेरशाह के कलिंजर जाने के कारण वीर सिंह बुंदेला था, जिसे शेरशाह ने अपने दरबार में तलब किया था, लेकिन उसने भागकर कलिंजर के राजा के यहाँ शरण ले ली थी और उसने उसे शेरशाह को सौंपने से इनकार कर दिया था। कलिंजर का किला समुद्र की सतह से 1230 फीट की ऊंचाई पर था। शेरशाह ने किले को घेरकर सुरंगें और ऊंची मीनारें बनवाना शुरू कर दिए। जब सारी तैयारी हो गई तो तय हुआ कि 22 मई 1545 किले पर हमला बोला जाएगा। हमले में भाग लेने के लिए शेरशाह सूरी खुद आगे आ गए। अब्दुल कादिर बदायूं लिखते हैं कि जब दरियाए खां बम लाए तो शेरशाह उस ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतर आए जहां से वे तीर चला रहे थे और उस स्थान पर खड़े हो गए जहां बम रखे हुए थे। उन्होंने बम के पतीले में आग लगाकर उन्हें किले के अंदर फेंकने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने इन बमों को किले के अंदर फेंक रहे थे तो एक बम किले की दीवार से टकराकर वापस लौट आया और उस जगह पर फटा जहां बाकी के बम और पटाखे रखे हुए थे। बहुत जबरदस्त धमाका हुआ और चारों तरफ आग लग गई। वहां मौजूद शेख खलील, शेख निजाम और दूसरे सैनिक आंशिक रूप से जले थे, लेकिन शेरशाह सूरी करीब करीब आधे जल गए। दोस्तों, उसी हालत में उन्हें शिविर के बीचों बीच ले जाया गया। वहां उनके दरबार के सभी विशिष्ट लोग मौजूद थे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शेरशाह सूरी ने उसी जली हुई हालत में अपने एक जनरल ईसा खां को तलब किया और आदेश दिया कि उन्हें जिंदा रहते हुए किला पर कब्जा कर लिया जाए। ईसा खां ने यह सुनते ही किले पर चारों ओर से हमला बोल दिया। अब्बासी सरवानी लिखते हैं कि शेरशाह के सैनिक चींटियों और टिड्डियों की तरह किले पर टूट पड़े। जब भी शेरशाह को थोड़ा बहुत होश आता था तो वह चिल्लाकर अपने सैनिकों को किले पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे और कोई शेरशाह सूरी के बारे में जानने या उनकी हालत देखने आते थे तो कहते थे, यहाँ अपना वक्त बर्बाद ना करो, वक्त बर्बाद करने के बजाय लड़ने जाओ। उस समय मई का महीना था और वहाँ बहुत गर्म हवा चल रही थी। दोस्तों, शेरशाह के सैनिकों ने उनके शरीर पर चंदन का लेप और गुलाब जल का छिड़काव किया, लेकिन हर घंटे गर्मी बढ़ती ही गई और शेरशाह सूरी को आराम नहीं मिला। दोपहर के नमाज के समय शेरशाह की सेना किले में घुसने में कामयाब हो गई। राजा किरण सिंह ने अपने कुछ समर्थकों के साथ एक घर में अपने आप को कैद कर लिया। उस घर को शेरशाह के सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। इतिहासकार अब्बास आगे लिखते हैं कि जैसे ही शेरशाह को जीत की खबर सुनाई गई, उस तकलीफ में भी उनके चेहरे पर चैन और सुकून का भाव उभर आए, लेकिन कुछ ही वक्त में उन्होंने अपने आखिरी शब्द कहे कि या खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया। यह कहते हुए उनकी आंखें हमेशा के लिए मुंद गई। दोस्तों, ये था बादशाह शेरशाह सूरी। अल्लाह उनकी जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अदा फरमाए। दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन को दबाना ना भूले। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए इसी तरीके का कंटेंट अपलोड करने के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक ऐतिहासिक घटना के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।